हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन। यू मस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डेलिट्रस। डेलिट्रस की हिंदी मीनिंग होती है हानिकारक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए हार्मफुल है, चाहे कोई पर्सन है, कोई थिंग है, वो अगर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको हार्म कर सकता है, तो वो क्या है? डेलिट्रस है, हानिकारक है। ओके, कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो आपको हार्म करे, नुकसान पहुंचाए या फिर आपका कोई डैमेज करे, तो वो क्या कहलाता है? डेलिट्रस। अब इसके सिनोनिम्स हो गए हार्मफुल एंड नॉक्सियस। नेक्स्ट, एल्ट्रूजियास्टिक। एल्ट्रूजियास्टिक की हिंदी मीनिंग होती है परोपकारी, यानी कि किसी भी इंसान ने आपकी हेल्प की बिना किसी भी सेल्फिश मोटिव के, यानी कि उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो दिल का अच्छा है, एक मर्सी है, मर्सीफुल पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है? आपकी हेल्प कर रहा है। ओके, तो यही क्या कहलाता है? परोपकारी, यानी कि जो ऐसा इंसान जो किसी को मुसीबत में ना देख पाए, ओके, वो उसकी हेल्प करे। परोपकारी तो कह सकते हैं वो बहुत ही परोपकारी है। तो अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो दूसरे की केयर करे और उनकी हेल्प करे, देन डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस। ओके, बिना कुछ ये सोचे कि हाँ उसको कुछ चाहिए आपसे। इसके सिनोनिम्स हैं अनसेल्फिश एंड सेल्फलेस। ओके, नेक्स्ट, इमेंसिपेट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वतंत्र करना, यानी कि किसी भी इंसान को फुल फ्रीडम दे देना क्या कहलाता है? इमेंसिपेट, यानी कि उसको पूरी फ्रीडम दे दो, जो मन वो करे। ओके, टू गिव समबडी द सेम लीगल, सेम अधिकार देना जो आपके पास है, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स देना, वही चीज है। एंड अदर्स पीपल एज अ अदर पीपल, जैसे दूसरे लोगों को मिला है वैसे ही उसको क्या देना? एकदम फ्रीली छोड़ देना, एकदम मतलब हर चीज से उसको अधिकार देना, एकदम उसको फुल फ्रीडम देना कि आप जो मन वो करो। ओके, तो क्या कहलाता है? स्वतंत्र करना, यानी कि इमेंसिपेट करना। तो इसके सिनोनिम्स हो गए मेक फ्री एंड लिबरेट। ओके, नेक्स्ट, स्टेलमेट। स्टेलमेट की हिंदी मीनिंग होती है गतिरोध। जैसे कोई काम है जो कि चल रहा है और चलते चलते क्या हुआ कि आपका मन उसमें भर गया, आपने कहा कि नहीं अब मुझे नहीं करना है ये काम, तो आपने क्या कर दिया? वहां पे स्टेलमेट लगा दिया, यानी कि आपने वहां गतिरोध लगा दिया, आपने उसको रोक दिया वहीं पे। या कोई भी ऐसी चीज है, जैसे आपने सुना है कि 18 के बाद प्रोग्रेस, ग्रोथ बहुत कम होती है बच्चों में, मतलब 18 काफी ज्यादा देखा जाए तो ये सुनने को मिलता है। तो वहां पे क्या होता है? एक डेडलॉक लग जाता है, यानी कि गतिरोध लग जाता है। 18 के बाद क्या होता है कि ग्रोथ उतनी नहीं होती है, तो वही चीज है। नेक्स्ट, अ सिचुएशन इन एन आर्ग्यूमेंट इन विच नाइदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन बन जाना जिसमें हर जगह से मतलब प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ओके, वहां पे वो प्रोग्रेस रुक गई। अब नेक्स्ट, सॉरी, इसके सिनोनिम्स हो गए डेडलॉक एंड इम्पेस। ओके, नेक्स्ट, ट्रेसपास। ट्रेसपास की हिंदी मीनिंग होती है अतिचार। अतिचार का मतलब होता है कि अतिक्रमण आप कह सकते हो। आपने सुना था अतिक्रमण, यानी कि किसी के भी जमीन में, स्पेशल हाँ जमीन की ही बात की जा रही है, या किसी के भी फील्ड में, कोई भी फील्ड है उसका जबरदस्ती एंटर कर जाना, घुस जाना, कब्जा कर लेना, वही क्या कहलाता है? ट्रेसपास कहलाता है। ओके, टू गो ऑन टू समबडीज लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, यानी कि उसके बिना परमिशन के आप उसके जमीन पे कब्जा कर रहे हो, तो वही कब्जा क्या कहलाता है? ट्रेसपास। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए इनवेड एंड ट्रांसग्रेस। नेक्स्ट, इनवो। इनवो की हिंदी मीनिंग होती है दूत। अब इनवो उसे कहते हैं जैसे कि किसी ने, कोई भी पर्सन है, आपने क्या किया कि आपने उसका सच जानना है, या फिर मतलब आपको कोई समझौता करना है किसी से, तो आपने एक पर्सन भेजा, आप खुद नहीं जा रहे हो, आप एक पर्सन, आप उससे बोलते हो कि तुम जाओ और उससे बताओ कि ये मैटर हुआ है, और अब हम लोग क्या करते हैं? एग्री कर लेते हैं बात को। इसे कहते हैं दूत, यानी कि वो जो बीच का पर्सन है जो सब कुछ सॉर्ट आउट करा रहा है, उसे क्या कहते हैं? दूत। ओके, अ पर्सन हु इज सेंट बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली इन वो यूज किया जाता है जब हम मतलब बात करें अगर हम पॉलिटिक्स की, तो ठीक है, अ पर्सन हु इज सेंट, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के थ्रू भेजा जाता है एक मैसेज के तौर पे, कि उसे इस कंट्री मैसेज देना है कि हाँ अब सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो भी मैटर हुआ है आप खत्म करते हैं, तो वही चीज है। ठीक है, इसके सिनम्स हो गए इमेशरी एंड लीगेट। नेक्स्ट, यूनिलेटरली। ओके, इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक तरफा। अब कोई चीज हो जो आपकी तरफ से हो, यानी कि किसी एक पर्सन की तरफ से हो, चाहे कोई डिसीजन है, चाहे कोई रिलेशन है, एनीथिंग, वो क्या कहलाता है? एक तरफा कहलाता है। ओके, यू मेक एन एक्ट अलोन डिसीजन, यानी कि आप अकेले ही क्या कर रहे हो? किसी भी चीज का डिसीजन ले रहे हो, तो क्या है? एक तरफा है। अब इसके सिनम्स वन साइडेड एंड
मल्टीलेटरल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, मल्टीलेटरल नहीं होगा यहाँ पे, इसको आप हटा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, रिकरेंस। रिकरेंस की हिंदी मीनिंग होती है पुनर्वृत्ति, यानी कि कोई चीज अगेन एंड अगेन होना क्या कहलाता है? पुनर्वृत्ति। यानी कि कोई चीज पहले हो चुका है पास में, अब दोबारा उसी काम को करने जा रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हैं? रिकरेंस करने जा रहे हैं, पुनर्वृत्ति करने जा रहे हैं। अ न्यू अकरेंस ऑफ समथिंग, यानी कि कोई फिर से कोई चीज करना, दैट हैपन और अपीयर्ड बिफोर, जो हम पहले पहले देख चुके हैं या फिर पहले कर चुके हैं, उसको दोबारा करना। ओके, अब इसके सिनोनिम्स हो गए रीइटरेशन एंड रीड्युप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका है डिसरे। डिसरे की हिंदी मीनिंग होती है अव्यवस्था, यानी कि कोई चीज जो ठीक से नहीं है, अव्यवस्थित ढंग से है, यानी कि अभी उसका स्टेट सिचुएशन नहीं सही है, एकदम अव्यवस्थित है, वियर्ड है, तो आप क्या कह सकते हो? डिसरे। द स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी। ओके, अनटाइडी होना यानी कि बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होना अंदर से। और इसके सिनोनिम्स हो गए क्लटर एंड केओस। केओस भी आपने सुना होगा, क्या होता है? बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है, यानी कि अव्यवस्था हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ओके, एट डैगर्स ड्रॉन। इसकी हिंदी मीनिंग होती है वेरी अनफ्रेंडली, यानी कि बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली होना, दुश्मनी आप कह सकते हो। ओके, हॉस्टिलिटी पैदा कर लेना आपस में, तो क्या कहलाता है? वेरी अनफ्रेंडली। अब जैसे अब दो लोग के बीच झगड़ा हुआ है और कोई तीसरा पर्सन उसका फायदा उठा रहा है, तो वो क्या बोल रहा है? एक को चढ़ा रहा है, कि उसको एनकरेज कर रहा है, चढ़ा रहा है कि यार तुम लोग को क्या होना चाहिए? बी एट अ डैगर्स ड्रॉन, यानी कि एकदम डैगर्स ड्रॉन की तरह बनो, एकदम अनफ्रेंडली हो जाओ। अब जो भी बचा कुछ है तुम लोग की फ्रेंडशिप में, वो सब खत्म करो और एकदम से दुश्मनी, एकदम दुश्मनी पैदा कर लो। तो वही है, ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन यानी कि वेरी अनफ्रेंडली। अच्छा, उकसाने की मैंने कई सारी मीनिंग्स बताई थी, आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। ओके, जितनी भी आपको याद है। ओके, थैंक यू।